सो यू गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका आवासी मांगा की एक और नई वीडियो में। हालांकि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा था, तो अब से आवासी की वीडियोस रेगुलर आएंगी। और यहाँ पर रेगुलर से मेरा मतलब है कि हर 2-3 दिन पे एक लॉन्ग वीडियो आ जाए, ऐसा कुछ। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 121 तक कवर कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं तोगाशी, ओटोमो और कुरोदा को, और ये सभी के सभी ट्रेनिंग की वजह से पूरी तरीके से थके हुए हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं तोगाशी के दिमाग में, जो सोच रहा होता है कि एंड तक उसको टीम ए वालों ने बच्चे की तरह ही ट्रीट किया है, लेकिन जब वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है तो उसे पीछे से आवाज आती है कि टीम ए कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। तोगाशी मुड़कर देखता है तो उसको देखने को मिलता है कि आशितो एक बड़ी स्माइल के साथ है, जो कह रहा है कि हाँ वो सच में कमाल के हैं। आशितो को मुस्कुराता हुआ देख सबके सब एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे ही कहते हैं कि आखिर तुम मुस्कुराए क्यों जा रहा है। और आशितो को खुद भी रियलाइज नहीं हो रहा होता कि वो स्माइल कर रहा है, तो वो उल्टा उनसे ही पूछता है क्या मैं सच में स्माइल कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे मात्सुनागा आता है और कहता है कि ये पहली बार है जब उसने किसी न्यू कमर को पहले ही दिन मुस्कुराते हुए देखा है। वो अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि भले ही टेम्पररी ही सही, उसे रेगुलर्स को ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था और ये अपने आप में ही एक बहुत ही औसम बात है। आशितो बस उसे शॉक्ड होकर देख ही रहा होता है। इससे पहले कि आशितो कुछ कहता, मात्सुनागा उनसे पूछता है कि क्या आज तुम लोग फ्री हो। और तायरा आगे बात जोड़ते हुए कहता है कि वो लोग उन्हें डिनर ट्रीट देंगे। और इसके तुरंत बाद ये सब के सब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे पहुंचते ही ये लोग खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर हमें दुकान की ओनर को दिखाया जाता है जिसका नाम है हीनो। हीनो कहती है कि वो काफी टाइम से एस्पेरियन की सपोर्टर रही है और यूथ के सभी बच्चे उसके अपने बच्चे जैसे हैं। और इसके बाद तायरा न्यू कमर्स की तरफ देखते हुए उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़े बहुत कमेंट करता है। पहला तोगाशी जो इनवाइट मिलने के बावजूद नहीं आया, दूसरा है अपना पेटू आशितो, और तीसरा ओटोमो जो खाते हुए भी टेंशन ले रहा है, कुरोदा जो मुश्किल से ही कुछ खा रहा है, और बेशरम यूमा। तायरा इन सब की तरफ देखते हुए कहता है कि इस साल के फर्स्ट ईयर की पर्सनालिटी सच में बहुत अलग और अनोखी हैं। आगे ओटोमो कहता है कि वैसे तो वो सैड फील करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कल फिर से वही सेम ट्रेनिंग करने के चक्कर में उसको मोटिवेशन ही नहीं बन पा रहा। इसके बाद ओसी एक बोलता है और बताता है कि थर्ड ईयर में योशित्सुने और यामादा हैं, उनके लिए सेकेंड ईयर में किरिकी और ताकासुगी हैं, और एस्पेरियन के अंदर ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास अंडर 18 नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में बुलावा आता है। आशितो ऑब्वियसली इस चीज को सुनता है और सुपर एक्साइटेड हो जाता है। वो एकदम से हवा में उछलकर कहता है कि नेशनल टीम में 4 प्लेयर्स। ओटोमो आशितो से पूछता है कि आखिर वो इतना खुश क्यों हो रहा है, और आगे वो कहता है कि नेशनल क्लास प्लेयर्स की इतनी बड़ी एरे के होते हुए उनका टीम में अलग से स्टैंड आउट करना तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। आशितो कहता है कि आखिर तू ये क्या कहे जा रहा है, और आगे वो एक्सप्लेन करता है कि उन्हें इन जैसे टॉप प्लेयर्स के इतने पास खेलने का मौका मिल रहा है। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आशितो कहता है कि शायद कल की प्रैक्टिस में ही उन्हें कुछ नया सीखने या फिर देखने को मिल जाए, और इन सब चीज के लिए वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। मात्सुनागा आशितो पर हंसता है और कहता है कि वो आशितो को पसंद करता है। सिलेक्शन पासर से जैसी उम्मीद थी ये बिल्कुल वैसा ही है। वो बताता है कि वो खुद भी स्काउट होकर कहीं और से आया था, तो उनका एक अलग ही कनेक्शन है। इसके बाद तायरा बोलता है और कहता है कि वो सिलेक्शन पासर तो नहीं है, लेकिन अकोत्सु भी एक नेशनल टीम कैंडिडेट लगता है, और ये बात खुद कोच ने कही थी। वो कहता है कि भले ही अकोत्सु उनके ईयर में इकलौता सिलेक्शन पासर है, लेकिन वो सच में कुछ अलग ही चीज है। आशितो पहले तो थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर कहता है कि ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है। वो बोलता है कि सभी लोग कुरेबायाशी की इतनी तारीफ करते हैं, तो उसे लगा था कि वो भी नेशनल टीम का रिप्रेजेंटेटिव होगा। और इसके बाद सबके सब उसको काफी अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन आशितो कहता है कि उन्होंने अभी उसका नाम तो लिया ही नहीं। सबके सब आशितो के ऊपर हंसते हैं और उसे एक फनी गाई कहते हैं, जिसकी वजह से आशितो बेचारा एकदम क्लूलेस होकर आसपास देखता है। तभी यूमा उसे बताता है कि कुरेबायाशी अंडर 20 टीम में मूव अप हो चुका है, जो कि आशितो को एकदम शॉक कर देता है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री होती है कुरेबायाशी की। सभी उसकी तरफ देखते हैं और वो तुरंत सबको कॉल आउट करता है। वो आते ही एक्सप्लेन करता है कि आनरी उसे तब से लेक्चर ही दिए जा रही थी, और जब वो बेचारा घर जाने लगा तो आनरी ने उससे पूछा कि क्या तुमने खाना नहीं खाया है। आनरी फिर बताती है कि कुरेबायाशी की अनबैलेंस्ड डाइट सभी को अच्छे से पता है, और जब तक वो उसे ढंग से खाते हुए ना देख ले उसे चैन नहीं मिलेगा। मियाको तभी कहती है कि उसे अब यहाँ से घर निकलना चाहिए, लेकिन आनरी उसे रोकते हुए कहती है कि इट्स फाइन, क्योंकि वो खुद एक फुटबॉलर है, तो शायद उसे कुरेबायाशी से कुछ सीखने को मिल जाए। और ओटोमो यहाँ पे अपनी बकचोदी चालू करते हुए कहता है कि क्यों ना आप मेरे बगल में बैठ जाएं। जैसे ही कुरेबायाशी उनकी तरफ बढ़ता है, मात्सुनागा उसके पास जाता है, जिसके पास अभी अजीब सा हो रहा है। बट मात्सुनागा कुरेबायाशी से कहता है कि किसी ने उससे 10 ऑटोग्राफ्स मांगे थे, तो क्या प्लीज वो उन्हें साइन कर देगा। इसके बाद हम हीनो को देखते हैं, जो कहती है कि कुरेबायाशी
कुरेबयाशी आ गया। और कुरेबयाशी का क्रेज तो तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। जब बाकी सब लोग कुरेबयाशी की तरफ भाग रहे होते हैं, आशितो साइड में खड़ा होकर उसे पूरे अमेजमेंट के साथ देख रहा होता है। मियाको आशितो को देखती है और उसे आवाज देते हुए कहती है कि वो कुरेबयाशी से बात करने की कोशिश क्यों नहीं करता, क्या कोई ऐसा सवाल नहीं है जो उससे पूछना चाहता हो। आशितो पहले तो थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर कहता है कि सभी कह रहे थे वो कितना अमेजिंग है, तो वो सोच रहा था कि वो कैसा होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल है और एक अच्छा बंदा लगता है। यूमा इन दोनों की बातों को सुन लेता है और कहता है कि वो अच्छा है और किसी के सामने भाव नहीं खाता, लेकिन अगर तुम उससे थोड़ी देर बात करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा स्कैरी है। और ये सुनने के बाद आशितो और मियाको दोनों ही थोड़े शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी कुरेबयाशी खुद आशितो के पास आता है और कहता है कि उसने आज उसकी प्रैक्टिस देखी थी। और ये सब सुनने के बाद आशितो एकदम सरप्राइज हो जाता है कि कुरेबयाशी उसके नाम को जानता है। कुरेबयाशी यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है कि सिर्फ वही एक ऐसा बंदा था। कुरोदा और बाकी सभी के लिए तो लग रहा था कि प्रैक्टिस एकदम कंफ्यूज स्टेट में ही खत्म हो गई, लेकिन आशितो को देखकर लग रहा था कि वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि पास कहाँ देना है। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उसकी टेक्निक ही थी जो उसके दिमाग के साथ कीप अप नहीं कर पा रही थी। और वहाँ पे मौजूद हर एक बंदा ये बात सुनकर एकदम से शॉक सा हो जाता है। इसके बाद कुरेबयाशी आशितो से पूछता है कि क्या वो उसके बिल्कुल पास बैठ सकता है, जो कि काफी ज्यादा कूल बात है। कुरेबयाशी बैठ जाता है और कहता है कि फुल बैक्स के बारे में इस दुनिया में अभी तक एक भी कंप्लीट प्लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन वो आशितो की आंखों में आंखें डालकर देखता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो वो ये चीज कर सकता है। ये बात सुनने के बाद वहाँ मौजूद हर एक बंदा एकदम दंग रह जाता है, पर हम नहीं होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अपना आशितो मेन कैरेक्टर है सीरीज का। आशितो उससे पूछता है कि कंप्लीट से क्या मतलब है उसका, लेकिन कुरेबयाशी उसको कोई भी जवाब नहीं देता। वो मेन्यू की तरफ देखता है और आशितो को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। पर आगे हमें पता चलता है कि वो कोई मेन्यू नहीं देख रहा था, बल्कि हाना का बनाया हुआ डाइट चार्ट देख रहा था। वो हीनो से पूछता है कि क्या वो इसके आसपास का कुछ बना सकती है, और मात्सुनागा कुरेबयाशी से पूछता है कि क्यों भाई, क्या ये बंदी ने दिया है, लेकिन कुरेबयाशी मना कर देता है और कहता है कि वो उसकी डाइट मैनेज करने में मदद कर रही थी और ये क्लब को थमाया गया था। मात्सुनागा फिर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुरेबयाशी उसे भी इग्नोर कर देता है क्योंकि कुरेबयाशी तायरा को कॉल आउट करता है। वो प्रीमियर लीग के बारे में पूछता है क्या इस साल की हाई स्कूल टीम सच में पिछले साल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम साइड मियाको की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो सोचती है कि जैसे उसने प्रैक्टिस ग्राउंड पर देखा था कुरेबयाशी का कन्वर्जेशन में टेम्पो बहुत अजीब है। उसने अचानक आशितो और मात्सुनागा दोनों को ही इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ हम फनी तरीके से आशितो को अभी ये सोचने की कोशिश करते हुए देखते हैं कि कंप्लीट का सच में मतलब क्या है। वो कहता है कि ये बात अब उसके दिमाग में अटक सी गई है। तायरा फिर बताना चालू करता है कि हाई स्कूल टीम्स और जे यूथ को अक्सर ही कंपेयर किया जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पर जे यूथ टीम्स काफी बेटर होती हैं। प्रीमियर लीग के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन है। 10 टीमों में से ज्यादातर जे यूथ है। इस साल सिर्फ 3 हाई स्कूल्स बची हैं। आखिरकार स्काउटिंग बजट और उनका स्कोप एकदम अलग होता है, लेकिन इसके बावजूद हाई स्कूल टीम्स जब स्ट्रांग होती हैं तो वो सच में कमाल होती हैं। टेबल के टॉप पर मौजूद फुनाबाशी अभी तक अनडिफीटेड है। उनका अगला ओपोनेंट है काशिवा, जो कि टेबल के अंदर 5वें स्पॉट पे है। और ओसिए कहता है कि लेकिन आखिरकार आओमोरी सेरेनी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आंद्रे फिर कन्वर्जेशन को ज्वाइन करती है और कहती है कि आओमोरी उनका पहला मैच था और वो जीत गए थे, लेकिन ओसिए कहता है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि उनका गोलकीपर रेड कार्ड खाकर बाहर हो गया था। मात्सुनागा कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैच बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता। कुरेबयाशी पूछता है कि ऐसा क्या हो गया था, तो वो बताते हैं कि योशित्सु ने उसमें थोड़ा उलझ सा गया था। तायरा फिर कहता है कि गोलकीपर का नाम माकीमुरा है, और ऐसा लगता है कि कुरेबयाशी उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाता है। और जब ये सब के सब बातें कर रहे होते हैं, हम साइड में आशितो को एकदम स्ट्रेस लेते हुए देखते हैं। मियाको उससे पूछती है कि क्या उसे कुरेबयाशी से कोई चीज पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन आशितो कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो उससे क्या पूछे। इस बीच मियाको नोटिस करती है कि आनरी उसके तरफ बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही होती है। मियाको एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन आनरी इसलिए कर रही होती है ऐसा क्योंकि मियाको आशितो के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही होती है। और तभी आशितो एकदम जोर से चिल्ला उठता है और पूछता है कि मैं खुद को इम्प्रूव कैसे करूं। कुरेबयाशी उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है कि जब वो एक बच्चा था तो उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद था। आशितो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन कुरेबयाशी अपनी बात को जारी रखते हुए पूछता है कि क्या उसका कोई फेवरेट प्लेयर था या कोई ऐसी चीज जिसके लिए वो एकदम पागल था। आशितो उसे बताता है कि वो गोल स्कोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था। कुरेबयाशी मुस्कुराता है और कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके सारे ख्याल और सोच अब उसकी एबिलिटीज के आसपास रिवॉल्व करने चाहिए। सब कुछ उसे एक कंप्लीट फुल बैक बनाने के लिए ही होना चाहिए। इसके बाद वो एकदम
एकदम कैजुअली वापस खाना खाने लगता है, जिससे आसी तो पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर बाद यूमा बोलता है और कुरेबयाशी से पूछता है कि क्या वो J1 लीग में आगे नहीं खेलना चाहता। कुरेबयाशी उसे बताता है कि ये डिसाइड करना उसके हाथ में नहीं है। यूमा फिर एक स्मग फेस बनाता है और कहता है कि अगर उनके पास कोई सैटेलाइट टीम या अंडर 23 टीम होती तो वो J3 में खेल सकता था, लेकिन उनके पास वो नहीं है। आनरी बात जोड़ते हुए कहती है कि ये सच है कि ओवरसीज क्लब्स के पास अक्सर सैटेलाइट टीम्स और B या C टीम्स होती हैं जो अपने ईयर्स में खेलती हैं। यूमा फिर कुरेबयाशी से पूछता है कि अगर वो ओवरसीज में पैदा हुआ होता तो उसे वापस यूथ में आकर नहीं खेलना पड़ता है ना। आनरी उससे पूछती है कि आखिरकार वो ये सब क्या चीजें कहे जा रहा है, लेकिन कुरेबयाशी बस यूमा की तरफ एक क्रीपी और स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ देखता है। इसके बाद वो यूमा से पूछता है कि क्या वो चाहता है कि वो ये कहे कि अगर वो विदेश में पैदा हुआ होता तो अच्छा होता। यूमा कहता है कि हाँ वैसा ही। यूमा ये चीज क्लियरली तो नहीं कहता, वो पहले 2 बार ना कहता है, फिर तीसरी बार में हाँ कहता है और इसका थोबड़ा देखो कितना ज्यादा फनी लग रहा है। खैर इसके बाद यूमा और आनरी आपस में बहस करने लगते हैं और यूमा उसे बताता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। तभी मियाको खड़ी होती है और कहती है कि कुरेबयाशी का गिलास खाली है और वो उसके लिए पानी डाल देगी, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने जाती है कुरेबयाशी जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है, जिससे मियाको के हाथ से पानी का जग छूट जाता है। लेकिन कुरेबयाशी किसी तरह टाइम पर उस पानी के जग को हवा में ही कैच कर लेता है। मियाको तुरंत माफी मांगती है, लेकिन कुरेबयाशी बस इतना कहता है कि अगर वो विदेश में पैदा हुआ होता तो वहाँ का खाना उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, इस हद तक कि वो शायद फुटबॉल खेल ही नहीं पाता। और इसके बाद वो एक अजीब सा हंसी वाला चेहरा बनाता है और बाकी सब के सब उसे खामोश होकर देखते ही रहते हैं और दिमाग में उसे स्कैरी बुलाते हैं। लेकिन एक बंदा यहाँ पे ऐसा भी था जो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा बल्कि अपने ग्लास के साथ खेल रहा है, और वो है आसितो। आसितो दिमाग में पिछले मोमेंट को रिकॉल करता है कि कैसे कुरेबयाशी ने उस पानी के जग को कैच किया था। इसके बाद वो पूरी तरीके से अपने ही ख्यालों में खो जाता है और कहता है कि विजन। वो कुरेबयाशी से कहता है कि ये वो विजन है जिसके बारे में वो पहले बात कर रहा था। आसितो कुरेबयाशी को देखते हुए कहता है कि अब वो पूरी तरह समझ गया है कि वो किस बारे में बात कर रहा था। और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने फिर से 2 ही चैप्टर्स को कवर किया है, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें रिकॉल कराना चाहता था कि मैंने इस सीरीज को ड्रॉप नहीं किया है और अब से इसकी रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। तो मिलते हैं फिर से आओ आसी मांगा की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।